यार भाभी कितनी खूबसूरत है ना। भाई मेरा कितना लकी है कि उसको इतनी खूबसूरत बीवी मिली। लेकिन ये भी बेचारी भाभी अपनी खूबसूरती को ना पहचान ही नहीं पाती हैं। अगर इनकी शादी मेरे साथ हुई होती ना तो मैं इनको रानी बना के रखता। लेकिन एक मेरा भाई है जो भाभी को छोड़ के हमेशा 2-2 3-3 दिन बाहर रहता है, और ये बेचारी घर का काम ही करती रहती है। लेकिन ये सब देख के ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि भाभी को ये सब काम नहीं करना चाहिए, उन्हें तो घर में आराम करना चाहिए, अरे रानी बन के रहना चाहिए। ऐसे भाभी दिखने में इतनी जवान और खूबसूरत है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने प्यार का इजहार कर दूं उनसे। क्या है ना, भाभी को देख के मन ही मन मैं उनको बहुत चाहने लगा हूँ, इसीलिए मुझे दूसरी लड़की भी पसंद नहीं आती। अगर ये मेरी लाइफ में आ जाती तो सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाती। हाँ, वैसे भी मुझे शादी करना तो है नहीं। काश भाभी पड़ जाएंगी तो मैं इन्हीं से शादी कर लूंगा, अरे इन्हें रानी बना के रखूंगा। और भैया बाहर रहते हैं तो वो अपना काम करें, इधर मैं अपना काम करूंगा। भाभी से ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लगता है ये ऐसे ही काम करती रहेंगी, कुछ ना कुछ बहाने मार के इनको भेजता हूं मैं। अब भाभी। हाँ देवर जी। भाभी लगता है कि आपने दूध पकने के लिए रखा था, वो पक चुका है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। अरे ये भगवान निकल ना जाए। अब आएगा ना मजा। अब भाभी जैसे ही मेरे पास आएंगी ना उनको अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। कहाँ रह गए भाभी? इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको? अरे अच्छा हुआ देवर जी, आपने मुझे टाइम पे बता दिया। पता है पूरा 10 किलो दूध रखा था मैंने मिठाई बनाने के लिए। अरे भाभी आप इतना काम क्यों करती हैं? अरे इस घर में आपके और मेरे अलावा भी कोई है नहीं, भैया भी हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो इतना काम करने की जरूरत क्या है? आपको तो ना आराम करना चाहिए यहाँ पे। अरे देवर जी, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम्हारे भाई ने कोई नौकरानी तो रखी नहीं है। अब पूरे घर की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। आपका खाना, टिफिन, घर की साफ सफाई, क्या क्या करूँ मैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मैं घर का करूँ कि बाहर का देखूं? यही सब देख के ना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भाभी हाँ? आप अपने आप को देखिए ना, कितनी खूबसूरत है, अरे जवान है आप। आपको ना भैया डिजर्व नहीं करते मेरे हिसाब से। मुझे तो आप जैसा कोई मिलना चाहिए था, आपको रानी बना के रखता। अच्छा, नॉटी बातें। हाँ, भाभी से मजाक अच्छा नहीं है देवर जी, भारी पड़ जाएगा क्योंकि भाभी के खर्चे बहुत हैं। कोई बात नहीं भाभी जी, सारे खर्चे उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। और हाँ, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप ही सोचिए ना भाभी जी कि अगर आप जैसी लड़की मुझे मिल जाए, यानी आप ही मिल जाए, तो मेरी लाइफ तो पूरी सेट है ना। और वैसे भी भैया तो आपका ख्याल नहीं रखते, मैं तो आपका 365 दिन ख्याल रखूंगा। अब आप सोचिए आपका क्या इरादा है? देखिए देवर जी, अगर ये मजाक है तो ठीक है, और हाँ अगर अपने भाई के खिलाफ बोल रहे हैं ना तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। और क्या बोला आपने? वो मुझे डिजर्व नहीं करते? और आपके बोलने का क्या मतलब है इसमें कि वो मुझे डिजर्व नहीं करते? अरे वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, इस घर को संभालते हैं। और आप देखो आपके कितने खर्चे हैं। हाँ, जब देखो तो आपको शोरूम से कपड़े चाहिए होते हैं, और आपको पता है शोरूम का क्या रेट चल रहा है। अब कहाँ से आता है वो सब पैसा? और आप हो कि मुझे मेरे पति के खिलाफ ही भड़का रहे हो। ये ठीक नहीं है देवर जी। देखो मजाक तक ठीक रहता है, बट ये सब मुझे नहीं सुनना है तुम्हारा। हाँ भाभी मुझे पता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, अरे भाई जो नौकरी कर रहे हैं ना उससे कहीं अच्छा नौकरी मैं करूंगा। बस मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए ना, फिर जो नौकरी लगेगी, अरे पूरे 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। और देखिए ना, अगर 1 लाख रुपए आएंगे तो जितना भैया आपका ख्याल नहीं रखते उससे ज्यादा मैं कहीं रखूंगा। अरे आपको रानी बना के रखूंगा, भैया की तरह ऐसे 2-2 3-3 दिन बाहर नहीं चला जाऊंगा। भाभी देखिए ना, वैसे भी मेरी शादी करने की उम्र हो गई है, तो मैं शादी क्यों करूं? जब आप हो मैं आपसे ही शादी कर लूंगा। अपने दोनों अच्छे से इस घर में रहेंगे और भाई बाहर काम करते रहेंगे। अरे बस देवर जी, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती रहूंगी। और क्या कहा आपने?
आप मुझे रानी बना के रखेंगे? अरे खुद का ख्याल तो तुम रख नहीं पाते हो, खुद तो अपनी भाई कमाई में पलते हो, उसकी कमाई पे ऐश करते हो, और तुम मुझे ऐश करने की बात कर रहे हो। अरे कहाँ से लाओगे इतना पैसा? तुम्हारा भाई पूरे 2.5 लाख कमाता है और तुम सिर्फ उसकी कमाई पे ऐश करते हो। और तुम कितनी घटियाबाजी कर रहे हो मेरे बारे में। मतलब कोई भी देवर अपनी भाभी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? हाँ, शादी करनी है, प्यार करता, क्या है ये सब? देखो देवर जी, भाभी हो तुम्हारी और आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझे ये तुम्हारी बकवासें नहीं सुननी है। और जो गंदगी भी दिमाग में भरी हुई है ना, इसे निकाल दो, इससे में तुम्हारी भलाई है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भाई को सब बता के तुम्हें इस घर से ना धक्के मार के बाहर निकला दूंगी मैं। अरे तुम्हें कितना अच्छा सोचती थी मैं कि मेरा देवर नहीं है, कि मेरा भाई है, एक मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं सारी बातें शेयर करती हूँ। और इनका भाई मुझे इनके भरोसे छोड़ के गया ताकि मैं अकेला फील ना करूं, या मुझे कोई कमी महसूस ना हो यहाँ पे। और उनका सगा भाई पे इतनी गंदी नजर डाल के बैठा है। छी, मुझे ना इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाभी 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 मेरी बात सुनिए। भाभी भी ना नाराज हो गई। नहीं, पागल था, इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर कोई नहीं, मुझे तो एक ना एक दिन बोलना ही था। और वैसे भी क्या करूं, मुझे अपने जज्बात पे काबू नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने भाभी को प्रपोज करने में जल्दबाजी कर दी। उन्हें भी लग रहा होगा कि अगर मैं उनके प्यार को स्वीकार कर लूंगी तो कहीं देवर जी की नजरों में मैं बुरी न बन जाऊं। भाभी जी, मैं सब समझ रहा हूं, कोई बात नहीं, कमरे में गई हैं, वहां जाके एक बार फिर से प्रपोज करता हूं। अगर एक्सेप्ट कर लिया ना तो भाभी जी को ना मैं एकदम रानी बना के रखूंगा। हाँ, ये सही है। ये भी देवर को क्या हो गया है? ये किस तरह की बातें कर रहा है मुझसे? दिल तो कर रहा है ना इसके भाई को फोन लगा के सारी बातें बता दूं, पर नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो मेरा घर टूट जाए और क्या मुंह दिखाएगा अपने भाई को ये, और अपने भाई की नजरों में और गिर जाएगा। नहीं, मैं ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगी। कोई नहीं, बाहर तो मैंने समझा दिया है, भगवान करे समझ जाए, ये ऐसी हरकत दोबारा ना करे। चलो अपना काम कर लेती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि समझ जाए मेरी बातों को ये। देवर जी, तुम्हारी तो भाभी, आपने मुझे थप्पड़ मारा? अरे मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। बस ये थप्पड़ मुझे तुम्हें ना भारी मार देना चाहिए था, पर मैंने सोचा नहीं, तुम मजाक कर रहे होंगे मुझसे। पर अब जाके लग रहा है ये मजाक नहीं, ये तुम्हारे जो दिमाग में जो गंदगी भर रही है ना, ये बाहर आ रही है। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी भाई की बीवी तुम्हारे साथ में ये सब करेगी? हाँ, एक तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी माँ समान भाभी के साथ में इतनी गंदी हरकतें करते हो, इतनी गंदी बातें करते हो। अरे पहले मैं क्या सोच रही थी, क्या पता कि शादी का मन हो इसलिए मुझसे बहकी बहकी बातें कर रहा है, पर मुझे नहीं पता था इसकी गंदी नजरें सिर्फ मुझ पे गड़ी हुई हैं। अरे शर्म करो, तुम्हारा भाई विदेश में काम करता है सिर्फ हम दोनों के लिए, और है ही कौन उसका? और अरे तुम तो अपने भाई की नजरों में इतने गिर जाओगे कि मैं सोच भी नहीं सकती। अगर मैंने तुम्हारे भाई को तुम्हारी करतूतें बता दी ना, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। नहीं भाभी, भैया को कुछ मत बताना। अगर भैया को पता चल गया तो वो मुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे। और वैसे भी भैया मुझ में बहुत भरोसा करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका छोटा भाई ये सब कर रहा है, वो टूट जाएंगे। भाभी प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, भैया को कुछ मत बताना। और हाँ, मैं अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। बस तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने चलने वाले नहीं है, और निकल जाओ मेरी नजरों से दूर। जब तक तुम्हारे भाई अपने घर में नहीं आ जाते ना, मुझे अपने मनोशक्ल दिखा मत देना। और तुम्हारे ऊपर मुझे 1% भरोसा नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, आउट। अरे मैंने क्या क्या नहीं सोचा था इसके लिए, कि इसके लिए ये करूंगी वो करूंगी। इनका भाई क्या सोचता था कि मेरा भाई लक्ष्मण है लक्ष्मण, पर देखो, अरे खुद के घर में रावण पला हुआ है। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा छोटा भाई रावण निकला और मेरी खुद की बीवी के साथ इतनी गंदी हरकतें की, तो उन पे क्या बीतेगी। अच्छा हुआ मैंने समय रहते इसको घर से निकाल दिया। अगर मुझे इसकी हरकतें नहीं नजर आती और उसको घर से नहीं निकालती, तो पता नहीं मेरे साथ में क्या कर सकता था।
और मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिलता, और दुनिया वाले सिर्फ मुझे ही गलत समझते, इसको नहीं, क्योंकि औरत हूँ ना तो हर उंगली औरत में ही उठती है, मर्द पे कभी नहीं उठती। अब जैसे वो आएंगे ना, इसकी सारी हरकतें बताऊंगी।